हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसी फिल्में हैं जो एक ही नाम से 4 बार बनाई गई हैं। यह एक दिलचस्प तथ्य है जो फिल्म प्रेमियों को आकर्षित करता है। इन फिल्मों में से कुछ प्रमुख हैं देवदास, किस्मत, हलचल और अंदाज। ये फिल्में अलग अलग समय पर बनाई गई और हर बार उनकी कहानी और किरदार अलग अलग ही रहे हैं। यह जानना दिलचस्प है कि इन फिल्मों ने अपने समय में दर्शकों का दिल जीता और आज भी याद की जाती हैं। यह फिल्में हिंदी सिनेमा की समृद्ध विरासत का हिस्सा हैं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं। वैसे तो बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें कुछ फिल्में हिट तो कुछ फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन इन्हीं फिल्मों में से कुछ फिल्म ऐसी भी होती हैं जो किसी कारण से रिलीज नहीं होती, लेकिन इन्हीं फिल्मों को कुछ सालों बाद किसी एक्टर की लोकप्रियता को देखकर रिलीज कर दिया जाता है। बॉलीवुड में भी कई ऐसी फिल्में हैं जो पहले तो डिब्बाबंद थी, लेकिन बाद में एक्टर की लोकप्रियता को देखकर रिलीज कर दिया गया, लेकिन ये फिल्में फ्लॉप हो गई। तो आइए इन फिल्मों के बारे में जानते हैं और हिंदी सिनेमा की इस अनोखी कहानी का हिस्सा बनते हैं। बॉलीवुड में हर साल कई फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बनती तो हैं लेकिन कभी रिलीज नहीं हो पाती। इन फिल्मों को डिब्बा बंद कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभी एक्टरों की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर इन फिल्मों को रिलीज किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप ही होती हैं? आज हम आपको हिंदी सिनेमा के ऐसे 6 एक्टरों की डिब्बाबंद फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पहले तो डिब्बाबंद थी, लेकिन बाद में एक्टर की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उन फिल्मों को रिलीज कर दिया गया। इन फिल्मों की कहानी और किरदार इतने रोचक हैं कि दर्शकों को आकर्षित करने में सफल होते हैं, लेकिन फिर भी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप होती हैं। तो आइए चलिए जानते हैं इन फिल्मों के बारे में और देखते हैं कि क्या वजह है कि ये फिल्में फ्लॉप होती हैं। वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम आपको हिंदी सिनेमा की ऐसी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो डिब्बा बंद होने के बाद रिलीज हुई लेकिन फ्लॉप हुई। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम शुरू करते हैं और आपको हिंदी सिनेमा की ऐसी फिल्मों के बारे में बताते हैं जो डिब्बा बंद होने के बाद भी रिलीज हुई परंतु वो फ्लॉप रही। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है अमिताभ बच्चन जी का। अमिताभ बच्चन जी की फिल्मों की बात करें तो उनकी एक फिल्म थी जो डिब्बा बंद हुई थी, वह है हम कौन हैं। यह फिल्म साल 2004 में रिलीज हुई थी और इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और डिम्पल कपाड़िया जी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर रिलीज किया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बावजूद अमिताभ बच्चन ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी हैं और वह आज भी बॉलीवुड के एक सफल अभिनेताओं में से एक हैं। वैसे तो अमिताभ बच्चन जी 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इन 50 सालों में उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, लेकिन जिनमें उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी रही हैं जो डिब्बा बंद हुई। उन्हीं डिब्बाबंद फिल्मों में से अमित जी की एक ऐसी फिल्म थी जिसे इस फिल्म के मेकर्स ने अमित जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर रिलीज कर दिया था, लेकिन इस फिल्म को अमिताभ बच्चन जी भी नहीं बचा सके। साल 2000 में अमित जी ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की थी। इस पारी में वह सपोर्टिंग एक्टर, साइड एक्टर और लीड एक्टर वाली भी फिल्में कर रहे थे, जिनमें दर्शकों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया। उन्हें साल 2000 से लेकर 2005 के बीच अमिताभ बच्चन जी ने कई फिल्में बॉक्स ऑफिस को दी, जिनमें फिल्म मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, आँखें और कांटे जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अमिताभ बच्चन जी की इस फिल्म के अलावा उनकी कई अन्य फिल्में भी हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इस लिस्ट में नंबर 2 पर आते हैं सनी देओल। सनी देओल की फिल्म करियर की बात करें तो 90 के दशक में उनका नाम हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब एक्टरों में से एक था।
इस दशक में उन्होंने कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट दी थी और साल 2001 तक उनका दबदबा बॉलीवुड पर छाया हुआ था। लेकिन साल 2000 के बाद सनी देओल की किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उनकी एक के बाद एक कई फिल्में फ्लॉप हुई बॉक्स ऑफिस पर, जिसकी वजह से वह फिल्मों से दूरी बनाने लगे और 2-3 साल में एक आध फिल्में नज़र आने लगी, लेकिन इनमें भी उनकी फिल्में फ्लॉप होती गईं। सनी देओल को बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए एक हिट फिल्म की ज़रूरत थी, जिसके लिए वह हर संभव कोशिश कर रहे थे और इसी कोशिश में उन्होंने अपनी 3 ऐसी डिब्बाबंद फिल्में रिलीज कर दी थी जो वह कभी रिलीज करना नहीं चाहते थे। इन फिल्मों में से पहली फिल्म थी साल 2007 में आई काफिला। यह फिल्म काफ़ी पहले ही बन चुकी थी, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स को पहले से ही पता था कि यह फिल्म नहीं चलेगी। फिर भी सनी देओल ने इसी उम्मीद में डिब्बाबंद फिल्म रिलीज की थी कि यह हिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। काफिला फिल्म की असफलता के बाद भी सनी देओल ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी दूसरी डिब्बाबंद फिल्म खुदा कसम को रिलीज करने का फैसला किया। यह फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी और इसमें सनी देओल के साथ तब्बू और मुकेश ऋषि नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म को भी दर्शकों का प्यार नहीं मिला और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। सनी देओल की तीसरी डिब्बाबंद फिल्म थी आई लव यू ईयर, जो साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कंगना रनौत के साथ सनी देओल नजर आए थे, लेकिन इस फिल्म को भी दर्शक का प्यार नहीं मिला और यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई। इन तीनों फिल्मों की असफलता के बावजूद भी सनी देओल ने हार नहीं मानी थी और उन्होंने अपनी फिल्म कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए काम करना जारी रखा। वैसे तो डिब्बाबंद फिल्म आई लव यू ईयर सनी देओल की लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि उस समय लोकप्रिय कंगना रनौत की लोकप्रियता को देखते हुए मेकर्स ने यह फिल्म रिलीज करने का फैसला किया था। लेकिन कंगना रनौत की पॉपुलैरिटी भी इस फिल्म को असफल होने से नहीं रोक पाई और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। नंबर 3 पर आते हैं गोविंदा। गोविंदा का नाम 90 के दशक में बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से शुमार था। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें आंखें, आंटी नंबर 1 और हद कर दी आपने जैसी फिल्में शामिल हैं। गोविंदा की कॉमेडी, टाइमिंग और डांसिंग स्किल्स ने उन्हें दर्शकों का दिल जीत लिया था। गोविंदा ने अपने करियर में कई फिल्में की, लेकिन उन्होंने राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने 2004 में कांग्रेस पार्टी में के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि उन्होंने जल्द ही राजनीति को छोड़ भी दिया। गोविंदा की वापसी फिल्मों में सफल नहीं रही और उन्होंने कई फ्लॉप फिल्में दी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और फिल्मों में काम करना जारी रखा। गोविंदा की आखिरी फिल्म दीवाना मैं दीवाना थी, जो 2013 में रिलीज हुई थी। गोविंदा साल 1990 से लेकर 2000 तक उन्हीं का सिक्का बॉक्स ऑफिस पर चलता रहा। गोविंदा ने एक के बाद एक कई कॉमेडी सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस को दी थी, जिसकी वजह से उनके पास फिल्मों की लाइन लगी रहती थी। इन फिल्मों में गोविंदा ने कई फिल्में साइन की थी और कई फिल्मों की शूटिंग पूरी कर उन फिल्मों को छोड़ भी दिया था, जिसकी वजह से उनकी कुछ फिल्में तो डिब्बा बंद हुई थी। गोविंदा ने एक्टिंग छोड़ जब राजनीति में जाने का फैसला किया था, तो उन्हें भी बेहद जल्द समझ में आ गया था कि वह एक्टिंग ही कर सकते हैं, ना कि राजनीति, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की। लेकिन जब गोविंदा के साथ कोई काम नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से गोविंदा ने अपनी रुकी हुई फिल्मों की शूटिंग पूरी करनी शुरू कर दी। फिल्मों को रिलीज किया, जिनमें फिल्म चल 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 और सैंडविच जैसी फिल्में शामिल थीं, पर यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं। इसी दौरान गोविंदा बॉलीवुड में अपने पैर जमाने की पूरी कोशिश करते रहे, जिसके चलते उन्होंने अपनी एक डिब्बाबंद फिल्म रिलीज की थी। साल 2013 में आई उनकी फिल्म दीवाना मैं दीवाना
इस फिल्म में गोविंदा के साथ प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी, जो उस समय की टॉप हीरोइन बन चुकी थी। इस फिल्म के मेकर्स ने प्रियंका चोपड़ा की लोकप्रियता को पूरा फायदा उठाते हुए यह कोशिश की थी कि उनकी डिब्बा बंद फिल्म को रिलीज किया, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इस फिल्म को प्रियंका चोपड़ा की लोकप्रियता भी सफल नहीं करा पाई। नंबर 4 पर आते हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बॉलीवुड के सबसे सफल और व्यस्त अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो डिब्बा बंद हो गई थी और बाद में रिलीज की गई। इन फिल्मों में से एक है पुलिस फोर्स, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रवीना टंडन और अमरीश पुरी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म साल 1998 में ही बनकर पूरी हो गई थी, लेकिन किसी वजह से इसे डिब्बा बंद कर दिया गया था। इस फिल्म की रिलीज को लेकर कई सवाल उठाए गए, लेकिन अक्षय कुमार की लोकप्रियता को देखकर इसे रिलीज किया गया था। एक अन्य फिल्म है मेरी बीवी का जवाब नहीं, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म वैसे तो 1994 में ही बन गई थी, लेकिन तब अक्षय कुमार की लोकप्रियता उतनी नहीं थी। इस फिल्म को भी डिब्बाबंद कर दिया गया था, लेकिन अक्षय कुमार की लोकप्रियता को देखकर इसे 10 साल बाद जाकर रिलीज किया गया था। इस फिल्म में अक्षय कुमार और सुनीता आहूजा की जोड़ी साथ नजर आई थी, जो उस समय की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक थी। तीसरी फिल्म थी उनकी हत्या, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने एक इच्छाधारी नाक का किरदार निभाया था। यह फिल्म भी डिब्बाबंद हो गई थी, लेकिन अक्षय कुमार की लोकप्रियता को देखकर इसे रिलीज कर दिया गया था। इस फिल्म की कहानी एक इच्छाधारी नाग के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक इंसान के रूप में पृथ्वी पर आता है और एक महिला से प्यार करने लगता है। इन तीनों फिल्मों को अक्षय कुमार की लोकप्रियता को देखकर ही रिलीज किया गया था, लेकिन यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बावजूद अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी और वह आज भी बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता के रूप में सक्रिय हैं। नंबर 5 पर आते हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक हैं। उनकी फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में शामिल हैं, लेकिन एक ऐसी फिल्म भी है जो डिब्बा बंद हो गई थी और बाद में रिलीज की गई। यह फिल्म है यह लम्हे जुदाई के, जो साल 2004 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायरेक्टर वीरेंद्र नाथ तिवारी थे और इसमें शाहरुख खान और रवीना टंडन मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को शाहरुख खान की लोकप्रियता को देखकर रिलीज किया गया था, लेकिन क्योंकि उस समय शाहरुख खान की 3 फिल्में वीर ज़ारा, मैं हूं ना और स्वदेश बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया था, लेकिन यह लम्हे जुदाई की फिल्म को दर्शकों का प्यार नहीं मिला और यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बावजूद शाहरुख खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं और वह आज भी बॉलीवुड के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक हैं। यह फिल्म शाहरुख खान के करियर में एक छोटी सी ग्लिच थी, लेकिन इससे उनकी लोकप्रियता पर कोई फर्क नहीं पड़ा। यह आज भी दर्शक के दिलों में बसे हुए हैं और उनकी फिल्में हमेशा बॉक्स ऑफिस पर मचाती हैं। छठे नंबर पर आते हैं सलमान खान। सलमान खान बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो उन्होंने अपनी दोस्ती की खातिर की थी। इन फिल्मों में से एक है सावन, जो सावन कुमार द्वारा निर्देशित की गई थी। इस फिल्म में सलमान खान, कपिल झवेरी और सलोनी असवानी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सलमान खान ने इस फिल्म में एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाया था जो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। इस फिल्म को सलमान खान की लोकप्रियता को देखकर रिलीज किया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। इसके बावजूद सलमान खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी और वह आज भी
बॉलीवुड के एक सफल अभिनेताओं में से एक हैं। सलमान खान ने अपनी दोस्ती की खातिर कई ऐसी फिल्में की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन सावन फिल्म उनकी दोस्ती की खातिर की गई सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। इस फिल्म को सलमान खान की लोकप्रियता को देखकर रिलीज किया गया था, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। तो दोस्तों, आज हमने बॉलीवुड के कुछ ऐसे सितारों की उनकी फिल्मों की बात की जो डिब्बा बंद हो गई थी। इन फिल्मों को देखकर यह साबित तो ज़रूर होता है कि बॉलीवुड में कुछ भी अनिश्चित नहीं है, लेकिन इन सितारों ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी हैं और वह आज भी बॉलीवुड के एक सफल अभिनेताओं में से एक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास कोई सुझाव या सवाल हो तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, और हमें देखने के लिए अगली बार तक के लिए अलविदा। बाय बाय।